आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ बिटिया है आयशा, जो पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में अपनी पढ़ाई करती हैं, जिन्होंने अब की बार इंटर में 500 में से 422 अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दोस्तों, वो विद्यालय क्षेत्र का नामी ग्रामी विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर। जानना चाहेंगे बिटिया आयशा का क्या कुछ कहना है। एक और बड़ी बात है दोस्तों, हर विषय के अंदर बिटिया ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है। तो दोस्तों, जानते हैं बिटिया से। बेटे, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं AMB लाइव न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और थैंक यू बेटे। ये बताइए बेटे, आपने जो अब की बार इंटर की जो परीक्षा दी है, आपको कैसा लगा? इतने अंक लाकर आपको उम्मीद थी? जी सर, उम्मीद थी और बहुत अच्छा लगा। अपने गुरुजनों के लिए क्या कुछ कहना है? सर, मेरे गुरुजनों के लिए मेरा बहुत कुछ कहना है कि मेरे गुरुजनों ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है और सभी टीचर्स का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया था कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे आकर पूछ सकती हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका। सर, जो हमारे विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं कुलभूषण शर्मा जी, उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने समय समय पर हमें मोटिवेट भी किया था और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई थी कि आपको अच्छे अंक लाने हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई थी हमारी इंटर क्लास की, जिसमें हमारे पीरियड भी खाली नहीं जाया करते थे। बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ करती थी विद्यालय में। और जो हमारे सभी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनका बहुत ही सहयोग रहा है। जैसे जो मेरे बायोलॉजी टीचर थे संजय सर, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पढ़ाया था। और जो केमिस्ट्री टीचर थी सीमा त्री मैम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था और उन्होंने रिवीजन भी करवाया था। टेस्ट वगैरह सब टीचर्स ने लिए थे। और फिजिक्स टीचर हैं हमारे राजन सर, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से बहुत मेहनत से पढ़ाया था, एक एक चीज समझाते हुए चलते थे। और जो हमारे इंग्लिश की टीचर हैं नेहा मैम, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने भी अच्छे से अपना सब्जेक्ट कवर कराया था। और हिंदी की टीचर थी हमारी सीमा चौधरी मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमें। बाकी इसके अलावा जो थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगे मुझे, उनके लिए मैंने बाहर से कोचिंग ली थी, जिसमें मैंने ग्रामर की जो मेरे टीचर हैं शमशाद सर, उनसे ली थी ग्रामर की ट्यूशन। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेरे साथ मेहनत की थी और मुझसे ये भी कहा था कि बेटा, आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी हो आप हमें बताएं। और मैंने फिजिक्स का मनीष भैया से कोचिंग ली थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी हमारे साथ। इसके अलावा मैंने टाइम पर रिवीजन किया था। मैंने रिवीजन ज्यादा किया है, जिससे रटने के अलावा रटना नहीं है, मैंने रिवीजन ज्यादा किया था, जिससे मैं चीजें याद रही, माइंड में फिट रही। और ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा, जैसा कि विद्यालय में पीरियड्स की बात आती है तो स्टाफ पर्याप्त है? जैसा कि आपके घंटे में जो है खाली तो नहीं जाते थे? नहीं सर, हमारे घंटे खाली नहीं जाते थे। अगर कोई किसी टीचर को बहुत ही ज्यादा आकस्मिकता होती थी तो उसमें हमारे प्रिंसिपल सर ने अरेंजमेंट लगवाया करते थे। अरेंजमेंट में टीचर आकर पढ़ाया करते थे हमें। ये आपका लेकिन कहने का है कि कोई भी घंटा खाली नहीं जाता था? नहीं सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी। और प्रिंसिपल सर ने और जितने भी हमारे स्टाफ है पब्लिक इंटर कॉलेज का, उन्होंने सबने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है हमारे साथ।
बेटे व्यवस्था की बात करें पब्लिक इंटर कॉलेज में, जैसे कि कमरे हैं, कमरों में पंखे वंखे सब लगे हुए हैं, साफ सफाई कैसी रहती है? सर साफ सफाई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रोज सफाई होती है वहाँ पर अच्छे से, और कमरे भी बहुत साफ रहते हैं, और क्लासेस के बाहर, हर क्लासेस के बाहर डस्टबिन लगवाए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा सफाई रहती है, और पंखे वगैरह भी चलते हैं। अच्छी व्यवस्था रहती है क्लास की, पढ़ने में मन लगता है। पढ़ाई में मन लगता है? जी सर। जी, बहुत अच्छे। तो आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर मैं फ्रेंड सर्किल के लिए यही कहूंगी कि सभी मेहनत करें और सभी सफलता हासिल करें। बेटे स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है? सर स्कूल का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। जो प्रिंसिपल सर ने बहुत ही अच्छा रख रखा है, पूरा स्कूल बहुत अच्छे ढंग से चलता है। जी, आपका सपना क्या है, क्या कुछ आपको बनना है? सर मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने विद्यालय परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो आपने पढ़ाई लगभग कितने घंटे की थी एग्जाम टाइम में? मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की थी। जी। यस सर। तो जैसा कि एग्जाम आए थे, तो उस टाइम पर एग्जाम से पहले स्कूल में भी आपको तैयारियां कराई गई थी? जी सर, स्कूल में भी तैयारियां कराई गई थी। समय समय पर सबको टेस्ट भी लिए जाते थे, मंथली टेस्ट हुआ करते थे, और टीचर्स अच्छे से पढ़ाया करते थे, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगी थी। फोन पर ऑनलाइन जो हमारी क्लास टीचर थी सीमात्री मैम, उन्होंने पढ़ाया था ऑनलाइन। जी, तो इस परिणाम के लिए श्रेय आप किसको देना चाहेंगे विद्यालय में? सर सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को देना चाहूंगी, और जो मेरे क्लास टीचर थी डॉक्टर सीमात्री मैम जी, उन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग किया है, और उन्होंने मुझसे ये कह दिया था कि बिटिया आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी हो तो आप तुरंत मुझे बताएं। और मेरे एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं शमशाद अली सर, उन्होंने मुझे ग्रामर पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, और उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही कहा था कि आपको कभी भी कुछ भी परेशानी हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप मेरे पास कभी भी आ सकती हो। और ऐसे ही मैंने फिजिक्स की कोचिंग ली थी, वहां पर मनीष भैया ने, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो आप मुझसे। और मैं अपने माता पिता को देना चाहती हूँ इसका श्रेय, जी, जिन्होंने मुझे कहीं जाने से नहीं रोका पढ़ाई के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेटिया बताएंगे, जैसा कि आपने पढ़ाई की तो आपने ट्यूशन भी लिए थे? जी सर, लिए थे। किन किन सब्जेक्ट का आपने ट्यूशन लिया था? फिजिक्स और ग्रामर। फिजिक्स और इंग्लिश की ग्रामर का? यस सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बिटिया को, आयशा को आपने सुना, और उन्होंने बताया कि पब्लिक इंटर कॉलेज का डिसिप्लिन है बहुत अच्छा है, और विद्यालय की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी बनाई हुई है, स्टाफ बहुत अच्छे हुए, और बिटिया ने श्रेय जो दिया है अपने गुरुजनों के लिए दिया है। कहना है कि ये जो जितने अच्छे अंक आए हैं वो सब गुरुजनों की बदौलत आए हैं। तो दोस्तों, देखते रहें, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। हम जानना चाहेंगे आयशा बेटी के माताजी से और पिताजी से और उनकी दादी जी से कि क्या कुछ कहना है आयशा बेटी के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ है आयशा बेटी के पिताजी कमरुद्दीन जी। क्या कुछ कहना है बेटी के लिए जानना चाहेंगे। कमरुद्दीन जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां कि आपकी बेटी ने मेहनत करके इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से इंटर क्लास में। तो क्या कुछ कहना है अपनी बेटी के लिए? बहुत अच्छा करा है जी, हम खुश हैं, हमारे घर वाले परिवार वाले सभी खुश हैं। आप अपनी बेटी को क्या कुछ बनाना चाहते हैं? जो इनका दिल चाहे। क्योंकि हर पिता का, हर माता का सपना होता है कि हम बेटी को ये कुछ बनाएंगे, बेटी अच्छा पढ़ेगी लिखेगी। तो आपका भी कोई सपना है कि हम बेटी को कुछ बनाना चाहते हैं? इनकी खुद की मर्जी है जी, ये जितनी मेहनत करें हमें कोई, आप बेटी के साथ खड़े हुए? बिल्कुल खड़े हुए। तो आप विद्यालय स्टाफ के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? विद्यालय के जो टीचर हैं सारे ही लोग बेहतर हैं, और उन्हीं सारे लोगों की बदौलत जो उन लोगों ने मेहनत करी है उसी का ये नतीजा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं आयशा बेटी की दादी जी हैं। क्या कुछ कहना है आयशा के लिए कि आयशा बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं और
हर विषय में डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो जी क्या कुछ कहना है बेटी के लिए? मैं तो यही कहूंगी कि अच्छे नंबर आए हैं और अच्छे अपने आगे को सुविधा करें जी, खूब अच्छा पढ़े लिखें और कामयाब बने। तो आयशा बेटी घर पर कितने घंटे पढ़ती थी? आपने देखा था कभी पढ़ते हुए? ना मैंने देखा है, इसे पढ़ती है ये जी स्कूल जाती है, वहां से आने के बाद में खाना खाया और फिर थोड़ी आधा पौन घंटे आराम करके फिर पढ़ने को बैठ से। जी, तो घर का भी काम करती हैं? नहीं, घर का काम हम नहीं करवाती हैं अभी इससे। अच्छा, हाँ, तो घर का काम कोई नहीं सिखाया जाए? रोटियां बनाना, सब्जी हाँ, बनाना थोड़ा बहुत बना लेती है। बना लेती हैं? हाँ, रोटी बना लेती है और सब्जी बना लेती है। जी हाँ, सारा काम जानती हैं? हाँ जानती है जी, लेकिन उनकी पढ़ाई में आप ज्यादा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते? मैं ज्यादा नहीं करते क्योंकि पढ़ रही है, पढ़ने में अब इससे ही हर वक्त खाना बनवाना तो बेकार है। जी बस यही है कि अपने पढ़ गए और आगे कूदे पढ़ जा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा पढ़ जाता है तो अपना जो जीवन है, अपना जो भविष्य है, बिल्कुल हाँ सही बात है। दिल खुश हो जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कामयाब होगा। जी, बस यही चाहे हम कि और आगे को कामयाब बन जाए। तो आशा बेटी को और भी पढ़ाएंगे आगे? हाँ, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ लेगी, हम क्या मना नहीं जी। करेंगे। जब तक इसका दिल करेगा पढ़ लेगी। जी, तो बेटी का तो कहना है अभी आगे पढ़ाई करनी है। हाँ, तो कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे अभी आयशा बेटी की दादी जी को, उनका कहना है कि बेटी पढ़ेगी तो हम पढ़ाएंगे, और बेटी के हमेशा साथ खड़े हुए हैं और इतना कोई घर का भी कोई उन पे काम नहीं कराते हैं, क्योंकि आयशा बेटी पढ़ाई करती है इसलिए उसे ज्यादा डिस्टर्ब भी करना नहीं चाहते। कहना यह भी है कि बेटी घर का भी कार्य जानती है, रोटी सब्जी जो भी है वो भी बनाती है। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ, क्योंकि और भी हम जानना चाहेंगे हमारे साथ युवा हैं, उनका क्या कुछ कहना है युवाओं के लिए और बेटियों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आयशा के चाचा जी बैठे हुए हैं और इधर आमिर जी बैठे हुए हैं। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है आयशा बेटी के लिए। जी आमिर जी, आयशा बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सर देखिए, जैसा कि कहा कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो वही बात है कि हम जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर मेहनत करते हैं तो उसके हम मास्टर बन जाते हैं। अब जैसा आप एग्जाम्पल के लिए आप सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, उन्होंने क्रिकेट के अंदर ऐसे स्कोर खड़े कर दिए कि आगे तक के लिए वो मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत मेहनत की है। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, उन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर इतनी मेहनत की है कि आज वो सदी के महानायक के रूप में गिने जाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चे ने अपने सब्जेक्ट के अंदर मेहनत की है, मैथ के अंदर मेहनत, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एंड आपके इंग्लिश के अंदर बच्चे ने अपना पूरा पोटेंशियल दिया है। इसीलिए इनकी ये आज रिजल्ट है कि हम और आप इनकी सफलता की शुभकामनाएं इन्हें दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। पब्लिक इंटर कॉलेज के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? सर पब्लिक इंटर कॉलेज एक अच्छा विद्यालय है। मैंने भी वहीं से ही क्या कहते हैं पढ़ाई की है अपनी। इंटर मैंने हाई स्कूल एंड इंटर वहीं से कंप्लीट की है। और क्या कहते हैं डिसिप्लिन बहुत अच्छा है पब्लिक इंटर कॉलेज का। बच्चे भी अच्छे काबिल बन रहे हैं बच्चे। जैसा कि अभी प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा जी की देखरेख में विद्यालय है, तो क्या कुछ कहेंगे प्रधानाचार्य जी के लिए? प्रधानाचार्य जी को भी मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ इसके लिए कि नए नए यंग कमर्स बच्चे निकल के आ रहे हैं, इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती के अंदर ये विद्यालय का हाल है। मतलब विद्यालय भी तरक्की कर रहा है, बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं और इससे प्रधानाचार्य जी का भी नाम रोशन हो रहा और समस्त टीचिंग स्टाफ का भी नाम रोशन हो रहा। जी बिल्कुल सही बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं ऐसा के चाचा जी हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है। हाँ जी, क्या कुछ कहना है ऐसा बेटी के बारे में? ये बहुत अच्छा लगा, बच्ची ने हमारी ने इतना बड़ा पढ़ा, अच्छी बात है। अच्छा लगा आपको? बिल्कुल बहुत बढ़िया, खुशी है? बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी है जी। बिल्कुल अच्छी बात है कि आशा बेटा ने विद्यालय का मान बढ़ाया है, अपने स्टाफ का मान बढ़ाया है, अपने माता पिता का मान बढ़ाया है। जी कैसे हैं? ठीक है जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। खुशी है? हाँ जी, बहुत बहुत। तो आशा बेटी को आगे भी पढ़ाई करानी है? हाँ जी, बिल्कुल पक्का करेंगे। थैंक यू। ये है कि लड़की में अच्छे नंबर्स आई है और स्कूल का नाम उसने रोशन किया है और हम आगे भी चाहते हैं बच्चा आगे तरक्की करे। नाम तो बेटी ने आप सभी का भी किया है। सबका तो है ही है, लेकिन स्कूल का भी तो नाम है। जी हाँ, बिल्कुल विद्यालय का भी किया है। अपने माँ बापों का भी है, अड़ोसी पड़ोसियों का भी है, अपने बड़ों का भी है, जी सबका ईमान बढ़ाया।
बिल्कुल सही बात है। आपको भी खुशी है, भारी खुशी है। बहुत खुशी है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया, कस्बा जहांगीरपुर से पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा आयशा बेटी ने इंटर क्लास में 84% मार्क्स प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए अपने माता पिता का भी मान बढ़ाया है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे और सुन रहे थे आयशा बेटी को, उनके परिवारजनों को और युवाओं को, उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा, आप कि जितने भी युवा स्टूडेंट्स हैं, जब भी सभी हैं, निरंतर मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने जीवन में आप भी कामयाब हों। आप देख रहे थे एएनबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी विपिन भाटी जी के साथ।